अश्क आया। अरे जिनका रुतबा किसी ने न पाया वो खुदा की रजा बन के आया। बेशक सुभान अल्लाह। कहते हैं आज तक उनकी आमद का है तज़किरा, आज तक उनकी आमद का है तज़किरा, उनको तशरीफ़ लाए बहुत दिन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएं, सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। बेशक सुभान अल्लाह। हज़रात आपने तकारीर भी सुन ली है, नातो मनक़बत भी सुन ली है, और बरादर कबीर हज़रत हाफ़िज़ क़ारी सलमान रज़ा साहब से आपने बड़ी अच्छी निकाबत भी सुन ली है। और रात का वक्त भी काफ़ी हो चुका है। बहरहाल मेरी आवाज़ भी मेरा साथ नहीं दे रही है, कई दिनों से बराबर प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन बस इस फहरिस्त में अपना नाम लिखाने के लिए चंद मिनटों के लिए आपके सामने हाजिर आया हूँ। बस यही गुजारिश है कि आप हजरात थोड़ी देर साथ दे दें, आप हजरात थोड़ी देर साथ दे दें। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पहले हम और आप गुम्बदी खजरा में आराम फरमाने वाले अपने आका व मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना हमें एक मरतबा झूम करके दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात ये माह रबीउल अव्वल का महीना है, और जब माह रबीउल अव्वल का महीना आता है तो दुनिया भर में नबी के आशिक, दुनिया भर में नबी के आशिक नबी के मिलाद की महफिलें रचाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के मिलाद की महफिलें रचाने लगते हैं। और जैसे रबीउल अव्वल का महीना आता है लोग अपने छतों के ऊपर झंडे लगाने लगते हैं। सुभान लोग अल्लाह। अपने छतों के ऊपर झंडे लगाने लगते हैं। जगह जगह पे मिलाद, हम मिलाद मनाते हैं अपने तरीके से, हम मिलाद मनाते हैं अपने तरीके से। लखहा वालों ने मिलाद बनाई, मिलाद का इंतज़ाम जब किया, हुजूर की मिलाद बनानी चाहिए, लोगों के बैठने के लिए तरपाल का इंतज़ाम कर दिया, और साए के लिए शामियाना लगा दिया, लाइट के लिए बल्ब लगा दिया। वो हम मिलाद मनाते हैं अपनी तरीके से, और रब ने मिलाद बनाई है अपने तरीके से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम मिलाद मनाएं अपने तरीके से, और रब मिलाद मना रहा है अपने तरीके से। हम जब नबी का मिलाद बनाएं, लोगों के बैठने के लिए तिरपाल का इंतज़ाम करें, साया के लिए शामियाने का इंतज़ाम करें, लाइट के लिए बल्ब का इंतज़ाम करें, लेकिन वो रब है। रब फरमाता है जब मैंने अपने महबूब की मिलाद मनाना चाहा तो लोगों सुनो सुनो, तुम अपने तरीके से मेरे महबूब का मिलाद मनाते हो, लेकिन जब मेरी बारी आई ना, फिर मैंने जब नबी का मिलाद मनाना चाहा तो नबी के मिलाद के लिए जमीन का बिछौना बिछा दिया। जब मैंने नबी का मिलाद मनाना चाहा ना, फिर शामियाने की जगह पे आसमान का शामियाना बना दिया। ऐ लोगों सुनो सुनो, जब नबी के मिलाद पे मैंने चरागा करना चाहा तो रोशनी के लिए मैंने चांदो सूरज पैदा, सुभान अल्लाह। बेशक रोशनी के लिए मैंने चांदो सूरज पैदा कर दिए। वो यार हम मिलाद मनाते हैं अपने तरीके से, और खुदा मिलाद मनाता है अपने तरीके से। वो आका फरमाते हैं अव्वलु मा खल्क़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। अब यहाँ पे जो है एक जुमला आता है कि जब अल्लाह ने हुजूर को सबसे पहले पैदा फरमाया, फिर सबसे आखिर में, जब सबसे पहले पैदा फरमाया तो सबसे आखिर में क्यों भेजा? आदम के बाद भी भेज सकता था, हज़रत इब्राहिम के बाद भी भेज सकता था, इस्माइल के बाद भी भेज सकता था, ईसा मूसा के बाद भी भेज सकता था, लेकिन सबसे आखिर में क्यों भेजा? आप तुम्हें एक मिसाल के जरिए समझाता था। एक हाजी साहब वो हज को जा रहे थे तो एक माली आया, कहता हाजी साहब ये गुलाब का पौधा है, आप इसे ले लीजिए। हाजी साहब ने कहा कितने कीमत? कहा 1 रुपया। हाजी साहब ने वो गुलाब का पौधा ले लिया और ले जाके बाग में लगा दिया, और अपने बच्चों से कहा मैं हज को जा रहा हूँ, इसकी अच्छी तरीके से देखभाल करते रहना। वो हाजी साहब हज को चले गए, पुराना ज़माना था, 3 महीने के बाद हज से वापस आए।
वो जब वापस आए लोगों में आबे ज़मज़म और खजूर तकसीम किया है। उसके बाद में याद आया है कि जब मैं गया था तो मैंने एक गुलाब का पौधा लिया था जिसे बाग में लगाया था। चलो चल करके देखते हैं वो गुलाब का पौधा कितना बड़ा हो गया है। अब जैसे हाजी साहब बाग के अंदर पहुँचे हैं, क्या देखते हैं कि जब गए थे तो वो गुलाब का पौधा बड़ा छोटा था। अब जब आए हैं 3 महीने के बाद तो वही गुलाब का पौधा बड़ा हो गया है, जवान हो गया है। जैसे हाजी साहब ने देखा फ़ौरन पुकार उठे, वह रे मेरा गुलाब, जब मैं गया था तो कितना छोटा था और जब आया हूँ तो कितना बड़ा हो गया है। अब जैसे हाजी साहब ने कहा मेरा गुलाब, फ़ौरन ज़मीन गुर्रा करके कहने लगी, आए हाजी अपनी ज़बान को खामोश कर ले, ये तेरा ही गुलाब नहीं है बल्कि मेरा भी गुलाब है। तू कह रहा मेरा गुलाब, अगर ये तेरा गुलाब था तो फिर तू इसे अपनी हथेली के ऊपर जमा लेता, मेरी छाती पे इसको जगह देने की क्या ज़रूरत थी। अब हाजी साहब कह रहे मेरा गुलाब, ज़मीन कह रही मेरा गुलाब। जैसे ज़मीन ने कहा मेरा गुलाब, फ़ौरन हवा चलने लगी, वो गुर्रा करके कहने लगी, ऐ ज़मीन अपनी ज़बान को खामोश कर ले, ये तेरा ही गुलाब नहीं है बल्कि मेरा भी गुलाब है। अगर तूने इसको अपनी छाती के ऊपर जगह दी है तो मैंने भी इसे सुबह और शाम झूला झुलाया है। अब जब हवा ने कहा मेरा गुलाब, फौरन शबनम टपकने लगी और शबनम ने कहा, ऐ हवा अपनी ज़बान को खामोश कर ले, ये तेरा ही गुलाब नहीं है बल्कि मेरा भी गुलाब है। अगर तूने इसको सुबह और शाम झूला झुलाया है तो इसके चेहरे के ऊपर मिट्टी और धूल भी डाली है, मैंने तो सुबह और शाम इसको धुलाया है। अब जब शबनम ने कहा मेरा गुलाब तो फौरन सूरज पुकार करके कहने लगा, ऐ शबनम अपनी ज़बान को खामोश कर ले, ये तेरा ही गुलाब नहीं है बल्कि मेरा भी गुलाब है। अगर तूने इसके चेहरे को सुबह और शाम धुलाया है तो मैंने भी अपनी सुआओं को इसके ऊपर डाला है, अगर मैं अपनी सुआओं को ना डाल